बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। चलिए स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 18.4 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, एक्स रेशो वाई इक्वल टू जेड रेशो डब्ल्यू, देन प्रूव डेट। क्या करना है, प्रूव करना है हमारे पास 4x प्लस 3y अपान में 4x माइनस 3y इक्वल टू 4z प्लस 3w 4z माइनस 3w। अब देखिए स्टूडेंट्स, मतलब आपका जो फर्स्ट में दिया हुआ है एक्स वाई और जेड, एक्स रेशो वाई इक्वल टू जेड रेशो डब्ल्यू, इसको हमने जो आपके पास क्वेश्चन है इसके बराबर करना है। ठीक है ना। अब देखिए हमारे पास एक्स के साथ क्या है 4 है और वाई के साथ क्या है 3 है। तो इसी हिसाब से हमने इसको हर एक पार्ट्स को, जैसे क्वेश्चन गिवन है तो हर एक पार्ट्स को सेकंड से करना है। ठीक है ना। चलो हम यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एक्स अपान वाई कर लेते हैं। ठीक है, इक्वल टू जेड अपान डब्ल्यू। ठीक है ना। तो मैंने रेशियोज को क्या कर लिया, पान कर लिया। इसको मैंने फर्स्ट का जो क्वेश्चन है उसके पार्ट से इक्वल करना है। ठीक है, अब देखें एक्स के साथ क्या है 4 और वाई के साथ 3 आ रहा है। अगर सेकेंड साइड पे देखें जेड के साथ 4 आ रहा है और डब्ल्यू के साथ क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, क्या आ रहा है 3 आ रहा है। इसका मतलब आपके पास न्यूमिनेटर में 4 आया और डिनोमिनेटर में 3 आ सकता है। तो 4 अपान 3 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड्स पे। ठीक है ना स्टूडेंट्स, 4 अपान 3 मल्टीप्लाई बाय ऑन बोथ साइड। तो 4 आपका न्यूमिनेटर x से मल्टीप्लाई होगा और 3 y से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 4x अपान में क्या हुआ 3y। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास क्या होगा 4z अपान में 3w। ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब देखें यहाँ पे हमारे पास एडिशन हो रही है और सब्ट्रैक्शन हो रही है। तो हमने थ्योरम पढ़ा था जिसमें हमारे पास क्या था, कंपोनेंट जिसमें प्लस होता है, डिवाइडेंड जिसमें माइनस होता है। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, वो थ्योरम अप्लाई करेंगे जिसमें एडिशन भी हो रही होती है और सब्ट्रैक्शन भी हो रही होती है। तो मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ, बाय यूजिंग, या बाय यूजिंग कह सकते हैं, या बाय अप्लाइंग कंपोनेंटो एंड डिवाइडेंडो थ्योरम। इसको आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, सी एंड डी भी लिख सकते हो आप, डिवाइडेंडो थ्योरम। ठीक है, बाय अप्लाइंग कंपोनेंटो डिवाइडेंडो, सॉरी यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, अब डिवाइडेंडो थ्योरम। सही है। चले स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, चलो मैं मेंशन भी कर देता हूँ, a प्लस बी अपान में a माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी, सॉरी यहाँ पे मिलेगा सी प्लस डी और सी माइनस डी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यही चीज हम ऐसे करेंगे कि 4x प्लस 3y हो जाएगा और हमारे पास 4x क्या हो जाएगा माइनस 3y, इसी तरह इक्वल टू सेकेंड साइड हमारे पास क्या होगी 4z प्लस 3w और अपान में क्या आ गया 4z माइनस क्या हो गया 3w। आप देखें स्टूडेंट्स, हम यही प्रूव करना चाह रहे थे कि ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इसके इक्वल होना चाहिए। तो हेंस हमारे पास क्या हो गया प्रूव। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलें इसको नोट कर लें, मैं रेज कर देता हूँ। अब इसका हम सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे पास वही है कि एक्स रेशो वाई इक्वल टू जेड रेशो डब्ल्यू। तो यहाँ पे 1 की जगह हम कल कर लेते हैं। ठीक है, 2। चलें स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पे मैंने रेशियोज को पहले अपान फॉर्म में लिख लिया, एक्स अपान वाई और जेड अपान डब्ल्यू। अब क्वेश्चन क्या है 5x माइनस 3y और 5x प्लस 3y। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 5 अपान में 3 क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड। ठीक है ना, क्योंकि दोनों चीजें आ रही है, 5 आ रहा है 5x हो गया 3y हो गया इक्वल टू क्या हो गया 5z हो गया और अपान में क्या हो गया 3w हो गया। ठीक है, 5 अपान 3 को मैंने दोनों साइड पे मल्टीप्लाई किया तो आपके पास न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई हो गया 5 और डिनोमिनेटर से 3 मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, इस पे भी हम यही कर रहे हैं। इस पे अब हम ये कह लेंगे कि हम वैसे तो कह सकते हैं हम कंपोनेंट और डिवाइडेंडो भी कह सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे डिवाइडेंडो और कंपोनेंटो कह सकते हैं क्योंकि हम पहले माइनस कर रहे हैं फिर उसके बाद क्या कर रहे हैं प्लस करना है। क्योंकि पहले क्या हो रहा है माइनस हो रहा है फिर प्लस हो रहा है। तो आपका प्लस की जगह पे माइनस कर लें, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस से प्लस। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास क्या होगा 5x माइनस 3y हो जाएगा और इसी तरीके से 5x प्लस 3y हो जाएगा।
इक्वल टू 5z माइनस 3w, सॉरी यहाँ पे ये 3w सॉरी 3z, सॉरी यहाँ पे आएगा आपका 5z माइनस 3w। ठीक है, हैंस प्रूव। ओके स्टूडेंट्स, बिल्कुल आपके सेकंड साइड के बिल्कुल इक्वल आ गया। ठीक है ना, चलें। अच्छा, अब नोट कर लें स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर सेकंड, फर्स्ट का सेकंड पार्ट। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक है ना, चलें अब इसके रिमेनिंग पार्ट करते हैं। तो इस चीज़ को नोट कर लें, मैं अब इरेज कर देता हूँ इसको। चलें, क्वेश्चन हमारे पास यही है सबके लिए कि इसी को हमने क्या करना है, इक्वल करना है। तो यहाँ पे आप सेकंड की जगह पे हम कर देते हैं थर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड में क्या है स्टूडेंट्स, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। इसका मतलब सब में क्या हो रहा है, क्यूब हो रहा है, तो हम क्या कर लेते हैं, क्यूब ऑन बोथ साइड। तो जब हम क्यूब ऑन बोथ साइड करेंगे तो क्या होगा, एक्स का क्यूब हो जाएगा और वाई का क्यूब हो जाएगा। इसी तरीके से क्या होगा, z का क्यूब हो जाएगा और w का क्या होगा, क्यूब होगा। ठीक है, चलें अब यहाँ पे वही हम क्या यूज कर रहे हैं, कंपोनेंट और डिवाइडेड करना पड़ेगा क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो रही है। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ बाय अप्लाइंग सी। ठीक है, कंपोनेंट और डी मतलब डिवाइडेड हो थ्योरम। चले हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, कंपोनेंट और क्या करना है हमने, डिवाइडेड हो करना है। तो जिसमें हमारे पास क्या हो, एडिशन हो रही हो, तो इसमें हम एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इसी तरीके से एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ठीक है, पहले प्लस किया फिर उसके बाद माइनस, इसी तरह जेड क्यूब प्लस डब्ल्यू क्यूब अपान में जेड क्यूब माइनस डब्ल्यू क्यूब। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो यही थर्ड का आपका आंसर हो गया, प्रूव हो गया। ठीक है ना, चलें अब इसका हम नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं, फोर। अब इसमें फोर में क्या कहना चाह रहा है स्टूडेंट्स, फोर भी ऐसे ये 3 और 2 आ रहा है। इसका मतलब हमारे पास क्या करना पड़ेगा, हमारे पास 3 और 2, तो एक्स अपान वाई लिख लेते हैं, जेड अपान डब्ल्यू लिख लेते हैं। तो 3 और 2 से हम क्या कर लेते हैं, दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलिए मैं यहाँ पे लिख भी लेता हूँ, 3 अपान 2 मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड। चलें 3x 2y इक्वल टू 3z अपान में 2w। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम वही अप्लाई करेंगे, कंपोनेंट हो डिवाइडेंड हो थ्योरम। चलें बार बार लिखने की जरूरत नहीं, वही चीज़ हो रही है। तो 3x प्लस 2y हो जाएगा और 3x माइनस 2y इक्वल टू 3z 2w 3z, और ये हो गया, तो ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 2w। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका हो गया फोर पार्ट। देखें बिल्कुल आपके सामने जो लिखा हुआ है क्वेश्चन, उसके सामने बिल्कुल सेम टू सेम वही आंसर बन गया। तो इसका मतलब हमारे पास फोर का पार्ट क्लियर हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, चलें इसको नोट कर लें, मैं आप रेज कर देता हूँ। अच्छा स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे अब पार्ट नंबर 4 जो क्या था, सेकंड का फिफ्थ पार्ट था, वो आप लोगों के लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है ना, फर्स्ट का जो फिफ्थ पार्ट है उसको होमवर्क है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। उसमें आपको कंपोनेंट और डिवाइडेंड थ्योरम क्या हो रहे हैं, अप्लाई हो रहे हैं। चलो अब यहाँ पे हम सेकंड का फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे कह रहा है कि प्रूव करें ए रेशो, हाँ अब देखिए इसको लिखना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रेशो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी माइनस बी डी, क्या है, रेशो ए सी प्लस बी डी। ठीक है, इसको आप करना है प्रूव डेट, ये प्रूव करना है इफ मतलब क्वेश्चन, ये इस क्वेश्चन से हम उसको प्रूव करना है। ठीक है ना, तो ये जैसे कि आप लिखा हुआ हमारे पास रेशो फॉर्म में, तो इसको भी हम ऐसे ही कर लेते हैं, किसमें, फ्रैक्शन फॉर्म में कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलें अब इसको, अब देखें मैं किस तरीके से अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स।
ये चीजें हमारे पास यहाँ पे हो रही है, क्योंकि वहां पे था हमारे पास फर्स्ट में सेकंड में प्रूव करना था, इसमें हम सेकंड से क्या करेंगे, फर्स्ट को प्रूव करेंगे। चले मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि सॉल्यूशन कर लेते हैं इसकी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, तो इसी तरीके से प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान में हमारे पास क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब मैंने क्या किया है, कंपोनेंट और डिवाइडेंड थ्योरम अप्लाई कर रहा हूँ, एडिशन भी कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्शन भी कर रहा हूँ। तो ए सी माइनस बी डी प्लस ए सी प्लस बी डी, ठीक है ना, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट कर लिया। तो इसी तरीके से यहाँ पे क्या हो गया, ए सी माइनस बी डी, इसी तरीके से माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है ए सी माइनस बी, तो डबल टर्म है, इस वजह से ब्रैकेट की वजह से देना पड़ेगा हमें, ठीक है ना स्टूडेंट्स। चले अब इसको मजीद हम सोल्व कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखें, फर्स्ट में हमारे पास क्या आ रहा है, माइनस बी ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास, 2a² हो जाएगा, और क्या है माइनस बी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएंगे आपस में कैंसल। तो इसको लिख लेते हैं हम 2a², ठीक है स्टूडेंट्स। और यहाँ पे देखें, ये माइनस a² हो जाएगा, माइनस b² हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, -2b², ठीक है ना, a² कैंसिल हो गया, इसमें डायरेक्ट कर लिया मैंने। इसी के साथ यहाँ से बी माइनस बी डी और बी डी कैंसिल हो जाएंगे, तो हो जाएगा 2ac अपान में, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का ac और ये माइनस इंटू माइनस बी डी, तो माइनस का 2 क्या हो जाएगा बी डी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से देखें, ये माइनस माइनस में कैंसिल, 2 में कैंसिल, और ये 2 में कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा a² अपान में b² इक्वल टू ac अपान में बी डी। चलें स्टूडेंट्स, अब देखें यहाँ पे हमारे पास क्या चाहिए, ए और बी चाहिए, ठीक है ना। क्वेश्चन में है हमारे पास a अपान बी, तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, b और a² b, a और a² कैंसिल हो गया, b और b² में कैंसिल हो गया, तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, a² b, और यहाँ से हो गया हमारे पास c अपान डी, सी रेशो डी, क्योंकि क्या किया हमने b को सेकंड साइड पे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, c को सेकंड साइड पे जाकर मल्टीप्लाई से क्या कर दिया, डिवाइड। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया c कंपोनेंट डिवाइड हमें क्या किया, प्रूव किया है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने इसको प्लस किया माइनस किया, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। 2 आपका कैंसिल हो गया, तो a² अपान b², तो इसी तरीके से आपका a² माइनस बी, a रेशो b इक्वल टू c रेशो डी होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको नोट कर लें, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया। चलें स्टूडेंट्स, अब इसका हम नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं, पार्ट नंबर 2 जो आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। देखिए ये सेकंड पार्ट ही आप लोगों को जो मैंने पास दिया था वो होमवर्क के हिसाब से समझ ले कि सेम टू सेम ऐसे ही है। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स क्या है, सॉल्यूशन है कि हमारे पास ये सभी, इसको भी हम कंपोनेंट और डिवाइडेड थ्योरम अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ, बाय अप्लाइंग कंपोनेंट और डिवाइडेड थ्योरम। तो उसमें हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ठीक है। जब सेकंड में प्लस करोगे तो आपका सेम आ जाएगा, a प्लस बी माइनस सी माइनस डी, साइन सेम रहेंगे, ठीक है, प्लस में। चलें, इसके अपान में आप क्या करोगे, फर्स्ट टर्म तो आप सेम लिखोगे, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ठीक है। उसके बाद अब माइनस होगा, तो माइनस a माइनस बी प्लस सी प्लस डी, ठीक है। जो माइनस से प्लस हो गया, प्लस से माइनस हो गया जब हम माइनस करते हैं, इक्वल टू सेकेंड साइड पे अब इसी तरीके से करेंगे स्टूडेंट्स, a माइनस बी प्लस सी माइनस डी, तो इसी तरीके से यहाँ पे प्लस a माइनस बी माइनस सी प्लस डी, ठीक है। अब आते हैं नीचे, तो a माइनस बी प्लस सी माइनस डी, यहाँ तक सेम, तो माइनस a प्लस बी हो जाएगा प्लस सी माइनस डी, ठीक है। तो क्या हुआ, हमारे पास साइन चेंज हो गई है,
ठीक है स्टूडेंट्स, चलें अभी इसको हम मजीद सॉल्व कर लेते हैं, देखें कौन कौन से टर्म हमारे पास कैंसिल हो रहे हैं। तो देखें हमारे पास ये माइनस सी प्लस सी माइनस डी प्लस डी कैंसिल, तो ए कितने हो गए 2a और बी कितने हो गए 2b, इसी जगह अपान में है ये माइनस ए माइनस बी प्लस बी में कैंसिल, तो 2c प्लस 2d इक्वल टू, इसी के साथ सेकेंड साइड पे आ जाते हैं माइनस बी ए, हाँ देखें माइनस सी प्लस सी और आपका क्या है डी और माइनस डी कैंसिल, ठीक है। तो आपका क्या बचा है माइनस बी और ए, तो कितना होगा 2a माइनस 2b, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर अपान में आ जाते हैं, अब यहाँ पे माइनस ए और ये प्लस ए कैंसिल, प्लस बी और माइनस बी कैंसिल, प्लस सी कितने होगा 2c माइनस डी माइनस का 2d, ठीक है। अब देखें दोनों साइडों पे हमारे पास 2 क्या आ रहे हैं, अगर 2 को हम कॉमन निकाल लेते हैं फिर उसके बाद ये क्या होगा आपस में क्या हो गए कैंसिल हो जाएंगे, तो a प्लस बी लिख लेते हैं हम यहाँ पे, c प्लस डी, इसी तरीके से सेकेंड साइड पे भी हमारे पास क्या होगा a लिख लेते हैं, ठीक है। 2 तो हम काट चुके हैं, a माइनस बी अपान में c माइनस डी, ठीक है। अभी भी देखें हमारे पास टर्म क्या आ रहे हैं a प्लस बी सी प्लस डी, अभी भी हमारे पास नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है हमें दोबारा से मतलब नहीं, इसका मतलब अगेन हमें कोई ना कोई क्या करना पड़ेगा, थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा, तभी जाके हमारे पास a रेशो बी सी रेशो डी के इक्वल आएगा। चले यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ कि a प्लस बी ए माइनस बी, अच्छा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये सही रहेगा सी प्लस डी और अपान में सी माइनस डी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अल्टरनेटिव का अप्लाई कर लिया, या वो कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उसमें क्या करते हैं हम, जो आपके मीन जो टर्म होते हैं वो क्या होते हैं रिप्लेस हो जाते हैं, ठीक है ना। चलें अब फिर हम इस पे क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं कंपोनेंट डिवाइडेड, ए प्लस बी ए माइनस बी अपान में ए प्लस बी ए प्लस बी, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया a प्लस बी प्लस ए माइनस बी, तो ये हो गया हमारे पास a प्लस होगा, ठीक है। a प्लस बी, फिर प्लस से क्या होगा माइनस, माइनस से क्या होगा प्लस, ठीक है। चलें ये प्लस से क्या होगा माइनस, माइनस से प्लस हो गया, तो इक्वल टू सेकेंड साइड में भी c प्लस डी प्लस सी माइनस डी अपान में c प्लस डी माइनस सी प्लस डी, ठीक है। अब देखिए कौन कौन से टर्म कैंसिल हो रहा है, माइनस बी प्लस बी कैंसिल, तो माइनस ए प्लस ए कैंसिल, तो ये होगा 2a अपान में 2b, इसी के ये डी कैंसिल, तो ये हो गया हमारे पास माइनस सी प्लस सी कैंसिल, तो ये हो गया स्टूडेंट्स 2c और क्या हो गया अपान में 2d, 2 कैंसिल 2 ये कैंसिल है, तो हमारे पास क्या आ गया a रेशो b इक्वल टू सी रेशो b, और हमने प्रूफ भी यही करना था स्टूडेंट्स, जिसमें क्या हो a रेशो b इक्वल टू हो जाएगा c रेशो b के, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आगे मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे हमने कंपोनेंट और डिवाइडेंड थ्योरम अप्लाई किया, एडिशन की, सब्ट्रैक्शन किया, उसके बाद जो टर्म सेम थे उनको कैंसिल कर दिया, तो यहाँ से हमने क्या किया 2 को कॉमन निकाल लिया, फिर 2 को कॉमन निकाला तो 2 सब में कैंसिल हो गए, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास फिर यहाँ से हमने क्या किया अल्टरनेटिव थ्योरम अप्लाई कर दिया, तो इसमें क्या हुआ आपका मीन टर्म कैंसिल हो गया, a प्लस बी ए माइनस बी हो गया, c प्लस डी सी माइनस डी हो गया, तो फिर यहाँ पे फिर हमने क्या किया अगेन कंपोनेंट और डिवाइडेड थ्योरम अप्लाई किया, मेंशन कर देता हूँ मैं, ठीक है। उसमें हमारे पास क्या हुआ बी कट गए और सी कट गए और ए कट गए, तो हमारे पास a अपान बी सी अपान डी हुआ, तो ये बन गया a रेशो बी इक्वल टू सी रेशो बी, और हमने प्रूफ भी यही करना था कि a रेशो बी इक्वल टू सी रेशो बी के इक्वल होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलें इसके बाकी रिमेनिंग पार्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।